Students, today we shall start remaining question of exercise 5.1 class 7 mathematics। आज जो बची हुई क्वेश्चन है वो हम करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। इन द एडजॉइनिंग फिगर, हमको फिगर दिया हुआ है। एडजॉइनिंग फिगर आपको सॉल्व करना है क्या? हाँ चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2? एंगल 1 और एंगल 2 क्या एडजेसेंट है? तो हमने क्या बताया था, जब कि दो एंगल में वन आर्म कॉमन हो, यहाँ आर्म कॉमन है और एक वर्टेक्स कॉमन, तो 2 के लिए भी ये वर्टेक्स है, 1 के लिए भी ये वर्टेक्स है, दोनों के लिए आर्म ये ओसी कॉमन है, तो ये दोनों एडजेसेंट हैं क्या? तो दोनों हमारे एडजेसेंट हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यस, 1 एंड 2, 1 एंड 2 एडजेसेंट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, इज एंगल एओसी एडजेसेंट टू एंगल एओई? एओसी एओसी इज एडजेसेंट टू एओई। एओई तो एओई जो है ये ऐसा, एओजी एओई जो है इसी के अंदर तो हमारा सी है, एओसी और एओई। तो ये एडजेसेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि इनके ना जो वर्टेक्स तो कॉमन है, लेकिन जो आर्म है वो कॉमन नहीं है। आंसर बोल देंगे नो। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? आर्म इज नॉट कॉमन, आर्म इज नॉट कॉमन। ठीक है ना, यस और नो में आंसर देना है हमको, रीजन आप चाहें तो लिख सकते हैं। थर्ड है, डू एंगल सीओई एंड ईओडी फॉर्म अ लीनियर पेयर? सीओई ईओडी, सीओई ईओडी, तो इस तरीके से कुछ ये बन रहे हैं, सीओई ईओडी। ठीक है ना, तो ये दोनों लीनियर पेयर हैं। यस, ये दोनों लीनियर पेयर हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट, बीओडी डीओए सप्लीमेंट्री, बीओडी बीओडी डीओए डीओए, तो ये भी क्या है? ये इस तरीके से कुछ बन रहा है, तो ये भी सप्लीमेंट्री है। यस, सप्लीमेंट्री एंगल का सम 90 होता है, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, 90 डिग्री होता है सम। नेक्स्ट, एंगल 1 वर्टिकल अपोजिट टू एंगल 4। एंगल 1 एंगल 4 के वर्टिकल अपोजिट है क्या? बिल्कुल सही है, सामने है वो उसके, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? यस। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट क्या है? तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये एंगल 5 का एंगल है, इस तरफ क्या है? एंगल 5 का ये 2 और 3 ये दोनों हैं, तो हमारा आंसर कैंसिल हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये दोनों एंगल 5 के वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। ठीक है ना, या हम यदि नाम लिखें तो क्या होगा? सी ओ बी, क्या लिख सकते हैं? एंगल सी ओ बी। यदि हम नाम लिखें तो नाम ये हो जाएगा, और 2 और 3 बोल रहे हैं तो 2 प्लस 3 पूरा टोटल। ठीक है ना, तो ये हमारे वर्टिकल अपोजिट हो जाए। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 देखिए, 10 क्वेश्चन नंबर क्या है? इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर? इंडिकेट कीजिए कौन सा पेयर वर्टिकल अपोजिट एंगल है, कौन सा लीनियर पेयर। चलिए, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या बोलते हैं? जहां दो लाइन इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को और उसके अपोजिट एंगल जो इक्वल होते हैं वो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। तो देखिए, यहाँ 1 4 के इक्वल है, तो हमारा फर्स्ट पेयर क्या हो जाएगा? एंगल 1 एंड एंगल 4। फर्स्ट पेयर तो ये हो गया 1 4 के इक्वल। दूसरा 5 किसके इक्वल है? 3 2 के, तो एंगल 5 किसके इक्वल है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। चलिए, सेकंड क्या? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बताना, तो लीनियर पेयर मतलब एक लाइन पर बनने वाले एंगल जिनका सम कितना हो? 180। तो लीनियर पेयर हमारे देखिए कौन कौन से हैं? 1 एंड 5, 1 प्लस एंगल 5 फर्स्ट पेयर हो गया। सेकंड बताइए, 2 3 4, 2 3 4, ये भी लीनियर पेयर है। यहां से देखें तो 1 2 3, 1 2 3 प्लस में है, ठीक है, तभी तो लीनियर पेयर है, सम 180 निकलेगा। और बताइए इधर 4 एंड 5, 4 एंड 5, ये भी लीनियर पेयर है। तो ये पेयर है, 4 एंड 5 प्लस की जगह आप कॉमा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से ये हमारे लीनियर पेयर एंगल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 11, इन द फॉलोइंग फिगर इज 1 एडजेसेंट टू 2, गिव रीजन। बताइए, जो क्वेश्चन 11 है उसमें बताना है हमको क्या 1 2 एडजेसेंट है, और नहीं है तो आप रीजन बताइए क्यों नहीं है। 1 और 2 इस तरीके से हमारा ग्राफ बना हुआ है, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया। चलिए ध्यान से देखिए,
यहाँ पर हमको एंगल 1 में ये आर्म तो कॉमन दिख रही है ना, एंगल 2 के लिए भी ये आर्म कॉमन है। क्या वर्टेक्स कॉमन है? वर्टेक्स कॉमन है क्या? नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? वर्टेक्स इज नॉट कॉमन, सकते हैं सीधा। कॉमन फॉर एंगल्स, दोनों वर्टेक्स के लिए, दोनों एंगल्स के लिए वर्टेक्स कॉमन नहीं है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 12 का फर्स्ट है, हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। 55 दी रखी है इधर फर्स्ट वाले में, इस तरीके से ये 55 दी है, यहां आपको एक्स और वाई जेड, ये जेड, ये एक्स, ये वाई, ठीक है ना। ये हमको वैल्यूज गिवन है, हमको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई जेड की। ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया था, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो 55 एक्स के इक्वल है, तो यहां लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 55 ब्रैकेट में वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। सेकंड 50 प्लस वाई, 55 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 180। क्यों? लीनियर पेयर एंगल। कौन सा एंगल? लीनियर पेयर एंगल, इनका सम 180 होता है। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 55, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? 125। तो y 25 है, तो z भी कितना होगा? y इक्वल z इक्वल 125। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने y, z और x की वैल्यू फाइंड कर ली। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 40 दिया हमको, यहां पर 40 दिया है। नेक्स्ट हमारी वैल्यू है x, उसके सामने 25, फिर z y, ये x, ये 25, ये z और ये y, x y z की तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखिए ध्यान से, z तो 40 की वैल्यू आ जाएगी, इजीली आ जाएगी, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं z इक्वल 40। रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो z की वैल्यू तो आ गई हमारी, कितनी आ गई? 40 आ गई, ठीक है ना। अब हम किसकी निकाल सकते हैं? y की निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? y प्लस जेड इज इक्वल टू 180, क्या? लीनियर पेयर एंगल। तो y प्लस 40 इज इक्वल टू 180, z की जगह 40, क्यों? z की वैल्यू आ चुकी पहले। y इज इक्वल टू 180 माइनस 40, तो y इज इक्वल टू 140, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 140। y की वैल्यू 140 आ गई है। चलिए ठीक है, तो हमारा यहाँ x की वैल्यू हमको निकालना है, तो आप यहाँ से लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं या वर्टिकल अपोजिट एंगल से भी निकाल सकते हैं। वर्टिकल में क्या होगा? y इक्वल एक्स प्लस 25, ठीक है ना। तो y की वैल्यू भी आ गई, z की भी आ गई, अब हमको निकालना है x की, तो हम यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल एक्स प्लस 25। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। y की वैल्यू कितनी? 140 इक्वल एक्स प्लस 25 माइनस में ले आओ, 140 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 115 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 115, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एक्स की वैल्यू निकल गई। ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका सम कितना होगा? 90। यदि दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो सम कितना होगा? 180। तो ये सेकंड का क्वेश्चन हो गया। थर्ड का, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, यदि कोई लीनियर पेयर में है, ऐसा लीनियर पेयर में है तो उनका सम कितना होता है? 180 होता है ना। तो वो क्या हो जाएंगे? वो लीनियर पेयर हो जाएंगे। टू एंगल्स लीनियर सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, सम 180 क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ, यदि दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, इस तरीके से दो एडजेसेंट हैं तो वो क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री हैं तो वो एडजेसेंट कहलाएंगे। चलिए फर्स्ट का 90, सेकंड का 180, थर्ड का आपका सप्लीमेंट्री हो जाएगा, फोर्थ का लीनियर पेयर हो जाएगा। फिफ्थ, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। फिफ्थ का हो जाएगा इक्वल। वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं कि नहीं? ये y z के इक्वल है, 55 x के इक्वल है। नेक्स्ट,
इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट अ पॉइंट, इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट। चलिए ध्यान से देखिए, यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यदि ये वाला हिस्सा एक्यूट एंगल है तो ये दूसरा वाला हिस्सा क्या होगा, तो ये ऑब्ट्यूज होगा। क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। ऐसे देख सकते हैं हम, यदि ये एक्यूट है तो ये दूसरा वाला ऑब्ट्यूज है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। फिगर दिया है हमको, आंसर्स देने हैं उसके कुछ। चलिए मैं फिगर बना लेता हूं क्वेश्चन नंबर 14 का। साथ आज ये एक्सरसाइज भी हमारी फिनिश हो जाएगी। 14 दिया है हमारा बी डी ए सी और यहां पर राइट एंगल ई। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट एंगल। हमको बताना है ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, हमारा होगा एक तो AOD और दूसरा होगा हमारा BOC। ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट एंगल AOD, AOD ये हो जाएगा एक। डी कहाँ है हमारा, ये ऊपर वाला है ना, डी ये सी है। तो AOD ये इधर से लेके इधर तक कैसा बन रहा है ना, तो ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा। BOC भी, BOC ये इस तरफ ऐसा बन रहा है तो ये BOC हो जाएगा ऑब्ट्यूज वर्टिकल। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है हमारा एंगल EOA एंड एंगल AOB, एंगल EOA एंड एंगल AOB ये हो जाएगा हमारा। थर्ड देखिए क्या है, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। जो सप्लीमेंट्री एंगल है इक्वल है, तो EOB है पहला हमारा, EOB है और EOD है, EOD है, दोनों 90-90 के। EOB EOD दोनों 90-90 के सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल हो गए, दोनों सप्लीमेंट्री भी हैं। फोर्थ वाला अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, जो इक्वल नहीं है, तो EOA और EOC, EOC और EOA एक एक्यूट है दूसरा ऑब्ट्यूज है, ये अनइक्वल है बट क्या है, सप्लीमेंट्री है। फिफ्थ वाला लास्ट वाला, एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल जो लीनियर पेयर नहीं बनाते, तो AOB है और दूसरा है एंगल AOE, AOB और AOE ये लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। इसमें एक और है, कौन सा है, AOE EOD, AOE EOD। एडजेसेंट मतलब जिनकी एक आर्म कॉमन है, तो AOE और EOD एक आर्म कॉमन है। एक और है EOD और COD, EOD एंड COD। तो ये लाइंस हमारी कॉमन है। और जैसे EOD, तो ये OD आर्म हमारी कॉमन है किसमें, COD में और EOD में लास्ट वाले में। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए हैं। ये एक्सरसाइज हमारी यहीं फिनिश होती है, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।